बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आपको एम न्यूज़ की T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है। मेज़बानी होगी भारत के पास और श्रीलंका के पास। इस पर बात करेंगे कि श्रीलंका क्यों और खाली भारत क्यों नहीं, बट लेटर इन द शो आपसे बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से। तमाम एनालिसिस, पिच रिपोर्ट्स, प्री मैच, पोस्ट मैच, कैसा जाएगा ये वर्ल्ड कप, कितनी टीमें हैं, कितने ग्रुप्स बनेंगे और कौन सी टीम ये मार्का मारेगी। लेकिन ये सब कुछ मैं अकेला तो आपके साथ एनालिसिस ना दे सकता हूँ, ना शेयर कर सकता हूँ। इसके लिए एक बड़े ही मजबूत पैनल की ज़रूरत है और मेरे पास एम न्यूज़ की तरफ से T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में एक बड़ा ही मजबूत पैनल है, जिसमें एक फॉर्मर पाकिस्तान के बड़े ही स्टाइलिश बैट्समैन, आपको याद होगा एक ऐसा ओपनर जिसका स्टाइल और एलिगेंस भूलने से भी आप भूल नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन यासिर हमीद की। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं यासिर हमीद। इसके अलावा a man with a very kind smile but a very lethal googly. I'm talking about Yasir Shah. He is with us. And अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर ट्विन सिटी क्रिकेट की, तो एक ऐसा नाम जो लोकल लेजेंड भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं, बहुत ही सीजन्ड, क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, इरफान भट्टी भाई। तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अपने पैनल को और पैनल की तरफ से भी और ख़ुद भी आप सबको इस ट्रांसमिशन में वेलकम करता हूं। पैनल का आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाया, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का मैच जो कि कल होने वाला है, डे 1 के ऊपर 2 मैचेस हैं। एक मैच है भारत और श्रीलंका का, दूसरा मैच है पाकिस्तान नेदरलैंड्स का। कांटे के मुकाबले हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, T20 चल रहा हो, उसके अंदर हिस्ट्री में एक पहली दफ़ा एक बात हुई है और वो बात है पाकिस्तान इंडिया टाकरा। सारी दुनिया इस मैच के बारे में बात करती है, लेकिन इस दफ़ा ये मैच नहीं होगा। यहाँ से शुरू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन। सबसे पहले जाऊँगा यासिर हमीद की तरफ। यासिर भाई, पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेल रहे, वर्ल्ड कप में मज़ा आएगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इंट्रो। और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिरी बात है, मज़ा कहाँ आएगा। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उनके जो गेम है, मदर ऑफ़ ऑल द गेम्स है, और जितने उसकी व्यूअरशिप है और जितना उसका आई बॉल है और जो सारा स्पॉन्सरशिप इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग लॉस फॉर क्रिकेट फर्टर्निटी, क्रिकेट फैंस। और इसकी जो वजूहात हैं हम सबको पता है कि यार ये काफ़ी अरसे से ये जो है ये बीज जो बोए थे नफ़रत के, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ इंडिया की तरफ से ज़्यादा वो था। अगर आप इफ़ यू गो बैक इन 2016, तो पाकिस्तान ने एक बायलैटरल ICC और इंडिया और पाकिस्तान ने एक बायलैटरल सीरीज़ का एक एग्रीमेंट किया था जो कि 2016 में हुआ था। उसके तहत पाकिस्तान ने इंडिया जाना था, इंडिया ने पाकिस्तान आना था। बिल्कुल, वो नहीं हुआ, ठीक है। और देखते रहे हमारे सामने ही है सारी सूरत हाल। फिर इवन जंग भी हो गई तो अल्लाह का शुक्र है कि उस जंग में अल्लाह पाक ने फ़तह नसीब की पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद जो है ना, पाकिस्तान का स्टांस अब डिफरेंट है बिल्कुल। अब वो हम लोग जो है ना वो बैक फुट पे नहीं खेल रहे, हम लोग फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाला जो डिसीजन है, दो दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन, बट ये जो था ये एक डिग्निटी वाला डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारी डिग्निटी है। और ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमेशा खेलें, बड़ी दफ़ा जीते हैं, बड़ी दफ़ा हारे हैं, मोस्टली चलो हारे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का गेम एवरीवन वांट्स टू सी। बट नाउ ये वाला डिसीजन जो है, मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनली और हम पूरे पाकिस्तान एज ए नेशन, एज ए क्रिकेटर्स, वी आर बैकिंग दिस। और इस पे अगर देखिए, बिफोर आई गो टू शाहजी एंड इरफान भाई, एक नासिर हुसैन साहब एक्स कैप्टन UK के इंग्लिश टीम के, आपको पता है, बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश प्लेयर, उन्होंने कुछ बात की है, वो ज़रा शॉर्ट अगर देख लें, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही है। अगर प्लीज़ comparison would be, and this is the real question that only the ICC can answer. If it had been India,
And in the future, if India, a month before a tournament, say our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only quick question that all sides ask for, is consistency. You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. शाहजी, ये देखें, वोट मिल गया आपको एक जी, क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच ऐसे होते हैं कि लोग इनके इंतज़ार में होते हैं जी। और सारे शौकीन यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, लेकिन ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है और गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है वो हमें सबको मंजूर है। और ये कि इंडिया ने जिस तरह पिछले मैचेस में हमारे मैचेस उनके साथ हुए थे उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने शो नहीं किया, क्योंकि आप देख रहे होते तो आप क्रिकेट इसलिए खेल रहे थे कि आप पीस हो। खेलों का मतलब ये है कि आप दूसरे मुल्कों में जाते हो और उनके साथ क्रिकेट खेलते हो तो पीस के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए। अगर आप उसमें ये है कि शेक हैंड ना करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये गवर्नमेंट का फ़ैसला वो अच्छा फ़ैसला है। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला खाली गवर्नमेंट ने ऐसे ही तो नहीं किया, ये तो हम खड़े हुए हैं बांग्लादेश के साथ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ़ैसला है और ऐसा ही लेना चाहिए था। बड़े अरसे से इंडिया हमें वो तंग कर रहा था क्रिकेट में, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा पाकिस्तान का ये फ़ैसला है और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही इनको जवाब देने चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए। श्रीलंका कुछ बल्कि तीनों से सवाल है और शुरू शाह साहब आपसे। ये श्रीलंका जो बोर्ड है उसने बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट की हुई है और आपको पता है जब यहाँ कोई टीम नहीं आ रही थी तो श्रीलंकन्स आए और पाकिस्तान के साथ खड़े भी हुए हैं। रिवाइवल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, वी ओ इट टू देम। और उन्होंने एक लेटर लिखा है पीसीबी को और वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को नज़रसानी करनी चाहिए इसके ऊपर। क्या लगता है कितने चांसेस हैं पाकिस्तान नज़रसानी करेगा? कल तो शुरू हो गया टूर्नामेंट, बड़ा मार्का, तो अब टू लेट नहीं हो गया? करेंगे ऑनर? ये तो गवर्नमेंट का फैसला और बोर्ड पे मुनसर है कि वो क्या फैसला करते हैं कि वो मैच खेलते या नहीं खेलते। अभी तक जो है वो बाइकाट है, वो मैच नहीं खेलना चाहिए, तो यही वो बिल्कुल ठीक। देखिए अभी श्रीलंका तो जाहिर बात है वो कहेंगे क्योंकि उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है जी, तो वो तो चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया का नुकसान मैच भी तो बहुत है ना, डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि हमें नुकसान होगा, आप कुछ थोड़ी सपोर्ट करें हमारी। जाहिर तो अभी भी देखें, मैं आई एम नॉट राइटिंग ऑफ कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की कुछ डिमांड्स होंगी डेफिनेटली, व्हेन दे विल सिट ऑन द टेबल। पाकिस्तान अपनी कोई डिमांड्स रखेगा, कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलने की, कोई मैंने ये सुना है कि शायद बांग्लादेश को आईसीसी का इवेंट दें, ठीक है, वो एक क्लॉज या एक डिमांड रख रहा है, या पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान का टूर करे, पाकिस्तान इंडिया का टूर करे। $64 मिलियन भी देने इंडिया ने पाकिस्तान के आईसीसी ने। पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ नहीं हुई, $64 मिलियन है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। इसीलिए तो वहाँ से कोई थ्रेट नहीं आया, आप देख नहीं रहे, वरना वो बैन करने की बातें कर रहे थे। तो इधर से क्या हुआ कि इधर से इन्होंने बहुत, दे प्ले वेरी स्मार्ट। इनका जो एडवाइज़र है, मैं उनका हैट्स ऑफ है कि जिस तरह वो लेके चल रहे हैं चीज़ों को। नहीं तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उनका फ़र्क पता चला है इस दफ़ा, वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं आपकी तरह। नहीं, बिल्कुल खेलना भी चाहिए यार। देखें पैसा सब कुछ नहीं होता जी, आपकी इज्जत, आपकी डिग्निटी, ठीक है, और फिर हम बसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे भरोसा रखने वाले। जी जी, बेशक। और ठीक है, दिस इज़ नीड ऑफ द लाइफ, लग्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नेमतें हैं, अल्लाह से मांगनी चाहिए जी, बिल्कुल। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं आप मांगे, अल्लाह से मांगे, नेमतों मांगने में कोई बुराई नहीं है, कोई वो नहीं है। बट जहाँ पे आपकी इज्जत की बात आ जाए, आपकी गैरत की बात आ जाए, आपकी डिग्निटी की बात आ जाए, तो इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए जिस तरह अभी लिया है। तो वी आर बैकिंग इट। हाँ, हमारी जो डिमांड्स है उसको पूरा करें, और साथ में ये भी हो गया सोने पे सुहागा कि बांग्लादेश के साथ हमारी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, बहुत बेहतर हो गया। उनको कॉन्फिडेंस, उनकी एयरलाइन यहाँ पे चलना शुरू हो गई विमान, उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान कहा है यासिर, उन्होंने कहा है शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। ये कोई छोटी बात है? जो 14 साल से एक चीज़ रुकी हुई थी, तो अब देखें माशाल्लाह नहीं, अच्छी खबरें तो आ रही हैं। अब कहीं आप ट्रॉफी भी ले आए ना, तो और भी बहुत अच्छी इसमें हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना लॉन्ग शॉट है, इसके ऊपर आते हैं। हाँ, भट्टी साहब बताएं आप, ये बांग्लादेश वाला ज़रा हमारा जो, और
श्रीलंका की डिमांड वाला है, इसको हल कर दें हमारे लिए आप। मसला ये है कि ये जो डिमांड है ना, ये अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है कल जी। से, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डिमांड पे इतना गौर करेंगे। जी तो पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, जी तो ऐसा ही होना चाहिए था। बाकी दूसरा ये कि बांग्लादेश को इनको देखना चाहिए था, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं थर्ड वेन्यू पे खेले हैं, पाकिस्तान जाके खेला है, हमेशा आईसीसी का मन है। जी। लेकिन अब जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। बांग्लादेश को जैसे वो कह रहा था उनको सिक्योरिटी का इशू है या कैसे इशू है, तो वो थर्ड वेन्यू पे खेल ले मैच, इसमें क्या है, स्पोर्ट्स मैच स्पिरिट तो को थोड़ी सी दिखाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इशू है थोड़ा सा। शाहजी इरशाद फरमाएं, आप कुछ खामोश से हो गए, बताएं। सारा कुछ यासिर जी सारा ने वो कुछ कर तो लिया, एक explain यासिर कर दिया। सारा कुछ नहीं बताएगा, दोनों यासिर मिलके बताएंगे। नहीं वो ये बड़ा अच्छा पॉइंट explain कर दिया। बांग्लादेश वाली जो बात की है उस पे यासिर नहीं, उन्होंने काफी एग्रेसिव स्टांस रखा हुआ था बीसीसीआई ने भी, और उस वो आईपीएल में भी बिला वजह आप देखें कैसे। फराज भाई देखें, ये क्रिकेट की स्पिरिट नहीं है। देखें इसको, जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान है, उनका टॉप प्लेयर है, स्टार टॉप प्लेयर है जी, बिल्कुल। उसका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर वो जिस तरह उनका पॉलिटिकल एक सिनेरियो भी बना हुआ है ना वहाँ पे, जिस तरह उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उसने जाके वहाँ पे पनाह ले ली है, और उसने वो तो बड़ा गलत और political issue है, उसके खिलाफ पूरी बांग्लादेश की उनको कौम फांसी हुई निकली है, उनको फांसी वहाँ हुई पे है। खैर, announce ये हमारा हुई है ना टॉपिक उसकी- नहीं है, लेकिन हाँ। तो काफ़ी सारा मतलब जाहिर है यार, देखो एक वेन्यू अगर अनाउंस हो गया श्रीलंका का, जी। तो आपको वो श्रीलंका एक दूसरा वेन्यू अनाउंस हो गया, तो आपको चाहिए था जिस तरह आपने इंडिया के साथ किया है, डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो उस पे हमने स्टैंड लिया और अपनी भी सारी चीज़ें जो है वो सामने ले गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि हमारे मैचेस तो श्रीलंका में है, ये तीनों से ही सवाल है, और स्टार्टिंग फ्रॉम शाह साहब, इस दफ़ा आपने मुझे तगड़ा सा जवाब देना है, इस दफ़ा आपने सिर्फ मुस्कुराना नहीं है। अच्छा ये बताएं कि श्रीलंका के अंदर तो आपके टाइप की पिचेस हैं, तो जो स्क्वाड हम सिलेक्ट करके लेके गए हैं, स्क्वाड सिलेक्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले विकेट्स के बारे में ज़रा मौसमी हालात के बारे में बताएं, क्योंकि सवाल बल्कि इस तरफ भी बाद में आएंगे। पहला सवाल ये उठता है कि एक ख़बर ये भी है कि जो पाकिस्तान का पहला मैच है उसमें बारिश के चांसेस हैं, क्योंकि जो इंडिया का मैच श्रीलंका से है वो कैलकाटा में है, और जो पाकिस्तान का मैच है वो श्रीलंका में है। तो अब वहाँ पे बारिश अगर हो जाती है, और पहले इंडिया का मैच किसके साथ है? इंडिया का इंडिया का श्रीलंका के साथ, और हमारा हमारे ग्रुप में नहीं है, श्रीलंका है हमारे नहीं इंडिया का मैच, इंडिया का मैच श्रीलंका। अच्छा हाँ, ग्रुप को भी देख लेते हैं, ग्रुप को देख लेते हैं, सॉरी हाँ, माय मिस्टेक। हाँ, इंडिया यूएसए का मैच है बिल्कुल, और वो कैलकाटा में है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक्स फॉर करेक्टिंग, नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, और जो पाकिस्तान है वो नीदरलैंड से खेल रहा है, अगर हमारे मैच में बारिश हो जाती है तो कितनी बुरी बारिश होगी हमारे मैच के लिए? अगर धुल गया तो क्या होगा? ये तो ये कि श्रीलंका का मौसम ऐसे, मैं वहाँ पे ज़्यादा टेस्ट मैचेस वगैरह खेला हुआ हूँ जी। वहाँ का मौसम ऐसे होता है कि बारिश होती है, कभी बारिश तेज़ बारिश आ जाती है, लेकिन उसके बाद जल्दी मैच स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ की ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पानी जज़ब कर लेता है जी। तो उम्मीद है अगर पूरे मैच में बारिश हुई तो फिर तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल वो तो मौसम और उसकी। लेकिन वहाँ पे विकेट्स भी ऐसे हैं जो स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, और ये कि वहाँ पे ग्राउंड जल्दी वो हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पानी जज़ब, बिल्कुल ठीक है। तो बताएं जनाब, नहीं सही कह रहे हैं, मुस्तफीद करें हमें। नहीं सही बात की है यासिर ने कि वहाँ पे एक तो कितना मुश्किल था आपके लिए जब खेलते थे, तो बैटिंग कितनी मुश्किल थी अगेंस्ट द स्पिन? अगेंस्ट द स्पिन, जाहिर बात अच्छा स्पिनर हो, आप तो नहीं कहेंगे कि मुश्किल थी, आप तो कहेंगे आसान थी। नहीं स्पिनर अच्छा हो तो वो आपको फंसाता है। जिस तरह यासिर, जिस तरह माशाल्लाह इसके भी 200-250 आउट है टेस्ट में, इतना आसान नहीं होता, और बैटिंग विकेट्स पे भी हैं, और स्पिनिंग विकेट्स पे तो है ही हैं, बैटिंग विकेट्स पे भी हैं। तो जो अच्छा स्पिनर होता है ना वो आपको ट्रैप करता है, बिल्कुल ठीक है, वो देखता है कि यार ये इसकी मैं कि कौन सी मैं इसकी वीकनेस को पकड़ूं, क्या कहाँ पे आगे अच्छा खेलता है, पहले से आगे आ रहा है, तो काफ़ी सारी बातें वो टेक्निकल तो हाँ बता सकते हैं हम कौन सा मैच खेलने लगे हैं, हम तो बात ही कर रहे हैं। हाँ नहीं मैं वही बता रहा हूँ, बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर तो बैट्समैन के माइंड को पढ़ लेते हैं, बिल्कुल कि वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह खेलना चाहते हैं, anticipate तो उस हिसाब से फिर ज़्यादातर हमारे चेंज कर। हाँ हमारे जो बैट्समैन है ज़्यादा प्रीएम्प्ट करते हैं स्पिनर्स को, पहले से माइंड बनाया होता है कि यार इसको छोड़ेगा तो इसको हम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दे देंगे, ऑफ स्पिनर तो इसको मिड विकेट के बीच में से दे देंगे, आप भी बैट्समैन है बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर स्पिनर क्या करता है, पीछे आता है, कट खिलाता है, तो अगर उसकी कट भी पक्की हो तो फिर स्पिनर गया। वेल सेड। बताएं भट्टी साहब, स्क्वाड पाकिस्तान का जो है
सिलेक्शन के ऊपर बात करें ज़रा, हम क्या टीम लेके गए हैं ज़रा उसके ऊपर नज़रसानी करें, सारे देख लें स्क्वाड को। ये सलमान अली आगा तो कप्तान हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े हैं, इनका डेब्यू हो रहा है, विकेट कीपर भी हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, सीज़न प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा हैं, काफ़ी धूम मचा रखी है। आपसे कमेंट लूँगा किस बेस के ऊपर इनको इतनी पजीराई मिल रही है। और फिर नसीम शाह हैं, वेरी रिलायबल, फिर साहबजादा फरहान हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब हमारे ब्लैक हॉर्स और बड़ा चल रहे हैं, ये बड़े इनकी फॉर्म अच्छी है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, उस्मान खान है एक और विकेट कीपर, और उस्मान तारिक हैं। इसमें से 3 लड़कों का डेब्यू भी हो रहा है, ज़रा बात करें इसके ऊपर। सर बात ऐसे है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो स्क्वाड बनाया ना, ये बहुत अच्छा स्क्वाड है। इसमें कोई हर किस्म की वैरायटी हमारे पास है इसमें। बैट्समैन भी टॉप क्लास हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर्स भी हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं, वो बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये बहुत अच्छी टीम, और काफ़ी अरसे से ये काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे और लड़कों को फुल चांस भी मिल रहे थे। बहुत अच्छी टीम इन्होंने बनाई है। मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, बताएं यासिर। देखिए मिडिल ऑर्डर में कर रहे थे स्ट्रगल, लेकिन जो सलमान अली आगा ने जिस तरह अपने गेयर्स चेंज किए और जिस तरह अडॉप्ट किए जी, और जिस तरह वो कंटिन्यू करेंगे इस फॉर्म के साथ, लग रहा है आपको? लग तो रहा है, क्योंकि श्रीलंका में जो लास्ट मैच खेले थे वो इस सीरीज से पहले बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है उसने। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वाइट वॉश की भी बात करनी है इसके बाद, क्योंकि बेसिस तो वो है। देखिए थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। हम सबसे पहले अपने जो फ्रंट ऑर्डर है ना, जो हमारा फ्रंट है उस पर बात करते हैं। नो डाउट इस वक्त जो हमारी की होल्ड कर रहे हैं ना, वो साइम अयूब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस मैच में वो चलेगा तो हम राइट ऑफ कर सकते हैं अगली टीम को, क्योंकि हमें एक रिस्पेक्टेबल, साथ में साहबजादा फरहान, बिल्कुल ठीक है, साहबजादा फरहान सीजन क्रिकेटर है, वो अगर एक मैच में नहीं करता तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है, तो वो दूसरे मैच में दूसरा दलेरी से भी खेलते हैं, दलेर है, दलेरी से भी खेलते हैं। फिर सलमान अली आगा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार उसने मुझे ना सरप्राइज किया। मैं उसका आई वॉज क्रिटिक ठीक है टिल लास्ट सीरीज, लेकिन उसने ना वो उस शेल को क्रैक किया। कप्तानी कैसी कर रहे हैं इसके ऊपर आएंगे बाद में, मैं भूल ना जाऊं तो इसलिए मैंने पहले कह दिया। मैंने कहा ये आप अपना कमेंट कंप्लीट करें ना, फिर पूछते हैं आप सबसे कि कप्तानी कितनी अहम होगी इस टूर्नामेंट में, प्लीज़। देखिए कप्तानी जो है, जब वो परफॉर्म करता है ना कप्तान जी, तो टीम का रंग ही बदल जाता है, अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर देता है। अच्छा ये मिसबा के साथ खेला है बहुत क्रिकेट, यासिर उसकी कप्तानी में खेला। मिसबा में एक क्वालिटी थी कि जब वो परफॉर्म नहीं करता था वो कप्तानी अच्छी करता था, क्योंकि उसने ना शुरू में ज़्यादातर उसने कप्तानी की है जी, और उसका जो माइंड था, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके पास स्किल था कप्तानी का जी। तो अगर ये चीज़ ये डेवलप कर जाता है सलमान अली आगा, तो ही विल बी मतलब ट्रीट टू वॉच इन कमिंग ईयर्स। मतलब जाहिर बात है यार, बैट्समैन का आपको पता ही है, जी, बिल्कुल। कुछ दिन फॉर्म में होता है, कुछ दिन वो उसके ऑफ कलर्स चल रहे होते हैं, तो वो किस तरह अपने आप को मैनेज करता है। मोर मेंटल, ये जाहिर है छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं बैट्समैन के लिए। और जाहिर है 6 बॉलें बॉलर के लिए तो चलें किसी एक बॉल पे, लेकिन आपने 6 सर्वाइव करनी है और बड़ा कभी कभी मसला भी हो जाता है जहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशंस हो। बताएं जी शाह जी, क्या देख रहे हैं आप, कैसे करेंगे परफॉर्म आपके लड़के? ये टीम जो बताई है इसके ऊपर बताएं। टीम तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सारे T20 में आपको ऑलराउंडर ज़्यादा काम आते हैं। तो ऑलराउंडर्स हमारे पास 4 ऑलराउंडर है, जैसे शादाब है, नवाज है, फ़हीम अशरफ है और साइम अयूब आपके साथ नए बॉल पे बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बैलेंस टीम बनाई है। अगर फास्ट बॉलर देख ले तो सलमान मिर्ज़ा, जिसने पिछले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये इंडिया के एशवन ने भी कहा है कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त है, विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये क्यों कहा है उसने? फास्ट बॉलिंग भी देख लो और स्पिन भी देख लो। हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर ज़्यादा है, मिस्ट्री स्पिनर ज़्यादा है हमारे पास। इब्रार है, उस्मान तारिक है, दूसरा हमारे पास साइम अयूब है। उस्मान तारिक का आपने मुझे बताना है, उस्मान तारिक के ऊपर कुछ ये वाला इशारा भी किया एक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी ने। वो कहते हैं 15 डिग्री से भी नीचे लेके आते हैं। ये मेरे ख्याल में उसने फिर उनके साथ ना सॉरी किया उसको कि मैंने इस तरह वो फ्रस्ट्रेट हो के, मेरे ख्याल में वो ओवरडूइंग उसने किया है, लेकिन उसका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है ना, बहुत अनऑर्थोडॉक्स एक्शन उसका पूरा चेक कर ले तो उसका
लीगल एक्शन। उस्मान ने मेरी जो बात हुई थी ना लास्ट, उससे मैं मिला हूँ तो उसने मुझे दिखाया है उसका वो वो इससे ज्यादा एल्बो नहीं कर सकते हम। जिस तरह ये हमारा ये आ रहा है ना बैंड, अच्छा शुएब भाई का जो था, शुएब अख्तर उनका तो यूं था ना, ऊपर हो जाता था। इसका ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा क्योंकि उसकी ये दोनों ये दो है, यहाँ पे एक हड्डी है ना हमारी, उसकी यहाँ पे दो है। तो अल्लाह की तरफ से होती सबकी दो ही है, उनकी थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, थोड़ी सी ज्यादा। जैसे वो रुकता है ना, जहाँ से जंप करते हैं, जहाँ पे रुक जाता है ना, तो वहाँ पे बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो रुक के चलो रुक गया। उतनी देर में मेरे ख्याल में वो बॉडी लैंग्वेज असेस कर लेता है और उसके बाद अपना, और वो अनऑर्थोडॉक्स है, उसको हम ये नहीं कहेंगे इलीगल है, अनऑर्थोडॉक्स राइट वर्ड, बिल्कुल। ये सॉरी आपसे एक सवाल और बड़ा अहम है, वो आप कर दीजिएगा, मैं ज़हन से मेरे ना निकल जाए। ये बाबर आजम स्पिनर पे फंसना शुरू हो गया है, ये क्या हुआ है? बाबर आजम देख लो, अगर आप सॉलिड बेस होती है अब तो, अगर आप देख लेना टीम में इस वक्त मिडिल ऑर्डर में या वन डाउन में बेस्ट बैट्समैन वही है। उसने रन्स किए हैं, उसने अभी बिग बैश में भी रन्स की। शुरू के मैचेस में उसको मतलब पिचेस ऐसे मिले जिसमें रन्स नहीं हुए, लेकिन बाद में उसने देख लिया कि और प्रैक्टिस की उस विकेटों पे। तो ये है कि उनको जिस तरह अभी विकेटें मिली है श्रीलंका की तरह, जिस पे स्पिन ज़्यादा हो रहा था, और आखिरी मैच में उसने 50 भी किया है। सो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त था, और वो क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है वर्ल्ड कप से पहले। ठीक, तो इंशाल्लाह बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर। दुरुस्त। भट्टी साहब, सलमान मिर्ज़ा, देखिए सलमान मिर्ज़ा को जब से ये मिली है, पहले तो शुरू में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब आके देख लें, अब पिछली सीरीज़ देख लें, उससे पिछली सीरीज़ देख लें, इसने बड़ा अच्छा खुद भी बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल में तो ये आप जरा बॉलिंग की बात करिए, सलमान आगा की बात, सलमान मिर्ज़ा बॉलर की, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर की, जरा बॉलिंग को थोड़ा सा डी कोड करके बताएं। एक बड़ा स्पर क्रिएट किया है और बड़े अच्छे जा रहे हैं, स्क्वाड में भी शामिल हैं। एक्चुअली मैंने इसकी बॉलिंग देखी नहीं है। उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। बताएं। उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक। और वो अच्छी जगह से उसका बॉल स्किट होता है, बिल्कुल। दूसरे उसके पास वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, ये की है कि वेरिएशन ज्यादा है। T20 में आपको वेरिएशन की जरूरत होती है। पेस ऑफ डिलीवरीज कितना स्लो करता है, स्लो बाउंसर करता है। ये आजकल ये चीजें ना, ये कंसील बेहतर कर लें, पता ना चले। आपसे बेहतर कौन जानता है ये बात के पता ना चले बैट्समैन को कि क्या करने लगे। इसी वजह से वो, अगर आप देख ले तो एग्रेसिव बॉलर भी आपके विकेट भी लेके देता है और वो रन्स भी नहीं देता। अगर उसकी इकॉनमी देख ले 6.1 है पूरे अभी T20 जो भी इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो ये कि उसका वेरिएशन बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी अश्विन की बात कर रहे थे। हाँ जी, बताएं। अश्विन ने आपने बात मैंने की। अश्विन कह रहा था कि पाकिस्तान के इस वक्त कम्बिनेशन बहुत अच्छा। देखिए इस वक्त आपने लास्ट सीरीज देखी है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान क्यों जीता है? पाकिस्तान ये तो मुझे आप बताएंगे। मैं बताता हूँ जो मेरा पर्सनल व्यू है, और वजह भी ये थी, जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ना पाकिस्तान के पास, वो है स्पिनर्स का। ठीक है, आपके पास शादाब वापस आ गया है। Pakistan was supposed to be the team that produces pace ballers. हाँ, तो अभी not known for भाई मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की मैं बात करूँ इस वर्ल्ड कप की। मैं शिफ्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। ये शिफ्ट, हाँ पहले तो ऑब्वियसली यार वो रिवर्स स्विंग थी, हमारे पास पेस। अभी लेटली हमारे स्पिनर्स जो हैं, ये डिस्कशन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन इसके ऊपर ये गौरतलब चीज़ है कि हम स्पिन में अब चले गए अच्छे बॉलर, और उसके बाद बीच में स्पिनर्स को मार पड़ रही थी, और इन कंपैरिजन टू द इंडियन स्पिनर्स एंड द श्रीलंकन स्पिनर्स, इवन द अफगानी स्पिनर्स, पाकिस्तानी स्पिनर्स का एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा था। वो गैप कैसे कवर किया है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे देखें, हमने शादाब पे बहुत इन्वेस्ट किया। बिल्कुल किया। शादाब की फॉर्म खराब हुई, ही वेंट आउट ऑफ द टीम। हमने नवाज पे इन्वेस्ट किया। The good thing is कि they came back। हाँ जी। और जब वो अच्छा कर रहे हैं तो वो टीम बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उनका देखिए अभी नवाज ने लास्ट मैच में 5 आउट किए हैं ना, ऐसा ही है। ठीक है, और नवाज टीम से और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। तो ये चीज़ है, ये कंपैरेटिव एडवांटेज है इस वक्त, जो कि शादाब और नवाज वापस आए, फिर इब्रार जो है वो मैच्योरिटी आ गई उसमें। आप ये डोंट लूज दिस थॉट, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम वापस आएंगे यहीं से दोबारा आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो आपको कनेक्ट करके इनके एक्सपर्ट कमेंट्स जो हैं वो सुनाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का रिवाइवल कैसे हुआ, और यासिर हमीद को मेरा सवाल बड़ा पसंद आया था। अब मुझे इनका जवाब भी पसंद आना चाहिए। तो यासिर, अब मुझे वो जवाब आपने देना है जो मुझे पसंद भी है। बताएं कैसे हुआ रिवाइवल? देखिए, रिवाइवल मैंने आपको एक रीज़न बताई है। अल्लाह के मेरा जवाब दुरुस्त है तो आपने मुझे कहना है दुरुस्त नहीं, मैं आपको बताऊंगा मुझे पसंद आया, या मैं आपको बताऊंगा कि इतना मज़ा नहीं आया। अच्छा, बताएं। अच्छा, इस वक्त इब्रार अहमद वो ही इज़ लीडिंग द पैक, ठीक है, स्पिनर्स का जी। इब्रार अहमद को तो आप कहेंगे यार वो वहाँ पे विल बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वो मिस्ट्री भी है, साहब ने स्लो ब्रेक भी करता है, ये सारी चीज़ें जी। सेकेंडली जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस वक्त वो है नवाज जी एंड शादाब। वो एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंस का ब्लेंड भी है, उनकी फॉर्म भी अच्छी फॉर्म भी है। अच्छी है। शादाब का कम बैक है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी बातें थी, और उस पर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी है, और उसको ये कहा जाता है इज़ द फ्यूचर कैप्टन। जी। ठीक है, जब वो वापस आया एक फॉर्म के साथ तो वो एक वैल्यू जो ऐड कर रहा है टीम में, टीम का क्यों लोग कह रहे हैं कम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। जब आपका सीनियर प्लेयर टीम में वापस आता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो टीम का कम्बिनेशन बनाता है। बिल्कुल ठीक। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। जो अश्विन ने बात की है कि पाकिस्तान का, या कोई भी लोग कर रहे हैं इस वक्त, इंशाल्लाह होपफुली कल पाकिस्तान मैच जीतता है तो पाकिस्तान के जो ट्रू कलर्स हैं ना, इट शुड बी ऑब्वियस कि क्या। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका में जिस तरह मैचेस हैं वहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है जी। और आई होप कि मेरा जवाब आपको पसंद है। मुझे बता देंगे, मुझे बताने दें, ये देखिए तारीफ का हक मैं अपने पास जो है ना महफूज रखता हूँ। अच्छा। वैसे मुझे आपका जवाब बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल आपने एक्सपर्ट कमेंट दिया। प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, तो दैट वाज दैट्स इट पाकिस्तान। ये दिस इज व्हाई पाकिस्तान इज कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज जो है पाकिस्तान के पास, ये यानी हमारा कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर कि टीम सिलेक्शन ठीक है, बिल्कुल टीम कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, और ये टीम, इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं। भट्टी साहब उम्मीद लगा सकते हैं, लगा लें उम्मीद। लगा सकते हैं ये ना हो कि फिर इधर ही बैठ के जो है हमारे मुंह सूजे हुए हों, हम घबराए हुए हों कि यार ये क्या हो गया। चौधरी साहब, बात ये है कि ये इट्स पार्ट ऑफ गेम। जी। हार जीत तो होती है जी। वो डे पे डिपेंड करता है, पिच की कंडीशंस है वो। टीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारी। मोमेंटम बना जाए, टूर्नामेंट में किसी अच्छी स्टेज पे पहुंच जाए, यस वी नो कि किसी भी दिन, एक जाहिर है किसी एक टीम ने जीतना होता है, लड़के अगर हार जाएं तो शिकवा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह टिपिकल मैच हारती है उस पर भी आएंगे, लेकिन आप फिलहाल इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मुझे ज़रा थोड़ा रहनुमाई फरमाएं। कॉम्बिनेशन जो है आपको लगता है ठीक बना हुआ? देखिए, टीम बहुत अच्छी है, जो 15 का स्क्वाड अनाउंस किया बहुत अच्छा है, इसमें हर किस्म की वैरायटी है। लेकिन ऑन द डे पिच कंडीशन देखी जाएगी, पिच उसके मुताबिक टीम बनेगी, फिर पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला हम देखते हैं ओपनिंग पेयर को ज़रा अगर डिस्कस कर लें। ओपनिंग पेयर को डिस्कस करना है तो फिर इनसे ही करना पड़ेगा मुझे। नहीं, आप सबसे डिस्कस करूंगा। ये तो मैं छोटा एक छेड़खानी का एक वो यासिर के साथ तो है ना, थोड़ी बहुत क्रिकेट तो खेली है ना हमने इकट्ठे। चलें, प्लीज़ बताएं फिर। अच्छा, देखिए, ओपनिंग में पहले तो मैं साहबजादा फरहान की बात करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में जी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो साइम इज़ वन फॉर द फ्यूचर जी, उसमें जो ग्लिम्स नज़र आ रहे हैं, दोनों का जो कम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। साहबजादा फरहान भी क्रीज को ऑक्यूपाई करता है और पूरा खेलने की कोशिश करता है जी, वेयर एज साइम में ये चीज़ लैक कर रही है थोड़ा। जब इसको ये पता चल जाएगा कि मैंने पूरा खेलना है और आखिरी बॉल तक खेलना है, तो इस हमारी जो टीम की जो विनिंग रेशो भी बढ़ जाएगी, इसका ग्राफ भी ऊपर आएगा। आप ये कह रहे हैं कि टीम इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, ये एंकर है आपका? एब्सोल्युटली है, और इस T20 में और 50 ओवर्स में भी है फ्यूचर में। ठीक है। और दिस इज द जाहिर है अभी यंग भी बहुत है, प्रॉमिसिंग है, एनर्जेटिक भी है, दिलेर भी है। वंडर बॉय ढूंढ लिया आपने, वंडर बॉय। लेकिन ये पहले ये होता था वंडर बॉय, इसको मैं वंडर बॉय कहता था। तो खैर, इसकी जो बॉलिंग का भी जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है, और फील्डर बहुत अच्छा है जी, और मेरे ख्याल से ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर इन सेंस। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी फ्रेंचाइज में ये आता है PSL में, ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से इसको कप्तान बना लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ग्रूम करें। हाँ, ये अपनी टीम खुद बनाए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। शाह साहब ये बताएं कि फ़खर जमान, फिर उसके बाद बाबर आजम की पोजीशन टीम के अंदर
किधर खिलाएंगे? फ़खर हमारे ओपनर लेके चले गए। अगर आप देखें ना पिछले 10-15 मैचेस में फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। जी बिल्कुल ठीक है। उनका स्ट्राइक रेट लेकिन भी प्लेयर इतना बहुत अच्छा नहीं बड़ा है, है, तो प्लेयर टीम बहुत के अंदर अच्छा है। है। बाबर आजम के बाद उसके सबसे ज़्यादा 50 है T20 में, बिल्कुल है। सीनियर प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है। लेकिन पिछले ये 10-15 मैचेस से उसके स्ट्राइक रेट और उसके एवरेज इतना अच्छा नहीं है जी, लेकिन ये है कि ऑन हिज डे फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप ऑन एंड ऑफ Consistency भी खेलते बहुत हो, ज़रूरी है। अगर ऑन एंड ऑफ खेलते हो तो थोड़ा सा बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। हाँ और जी। तो इसी वजह से उस तरह परफॉर्मेंस कोई 3 मैच के बाद 1 मैच खेला, 2 मैच के बाद 1 मैच खेला, मुसलसल वो मैचेस नहीं खेल रहे। बिल्कुल तो इसकी वजह ये वजह भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, आप कुछ इसके ऊपर डालें रोशनी कि एक तो ओपनर्स टीम के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम हमारा मिडिल ऑर्डर का चलता है, और बाबर आजम किधर खेलेगा, किस नंबर पे खेलेगा तो टीम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये सवाल तीनों से है, लेकिन स्टार्ट आप करें, आप बताएं। मेरे ख्याल से बाबर आजम को नंबर 3 पे खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये I अगर agree खड़ा with हो you. जाता है तो फिर तो ये ले जाएगा। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं सॉरी बड़ी नहीं, बात कोई होगी, बात बड़ी नहीं, बात होगी। ये देखें ना, ये पैनल के अंदर फूट डाल दी इन्होंने। नहीं, बताएं। मैं मेरा अपना अपना point है। opinion है, की ये बात क्या ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इस कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। और बाबर आजम की जो बात कर रहे हैं, किस नंबर पे खिलाएंगे आप? बाबर आजम इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर दीज कंडीशंस, ठीक हो क्योंकि गया। ये एक लो स्कोरिंग, जहाँ पे पाकिस्तान के इस मैचेस तरफ भी आएंगे हम जी। टोटल कितना होना 160 जो चाहिए? है विनिंग स्कोर होगा इस ग्राउंड पे 160। 160 अगर आप पाकिस्तान करता है श्रीलंका तो वाले मैचेस की बात कर रहे हैं ना, भारत में जी तो जी पिचें कोलंबो, आपको पता है नहीं, सीधी मैं शीशे जैसी। मैं पाकिस्तान की हमारी जी हमारी जी बिल्कुल अभी हमारे बहस की हवाले बात से, हो रही ठीक। है। और बाबर आजम इज़ वेरी रेलिवेंट। ठीक है। अगर उसको नंबर 4 पे वो खेले, सलमान आगा नंबर 3 पे अच्छी फॉर्म लगी हुई है, क्या ज़रूरत है चेंज करने की? ठीक है। अगर अभी चेंज करेंगे तो फिर बाद में आके, और फ़खर जो है वो 5 पे आए, कोई मसला नहीं है, टीम के लिए करना पड़ता है आप। बिल्कुल ठीक है। अभी दोनों ओपनर अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन 5 पे कोई इतना उनका एक्सपीरियंस है खेलने नहीं, का? उसका एक्सपीरियंस तो यार 5 पे, अगर आपको याद हो तो उसने दुबई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में क्या इनिंग खेली थी, याद है? मिचेल स्टार्क को जो उसने सामने छक्के दिए थे, 5 पे ही तो खेल रहा था। हाँ ठीक है, तो वो उसकी सारी बड़ी डिपेंड एग्जांपल निकाली है आपने यार, तो मुझे नहीं दी एकदम है। याद है। मैंने बड़ी याददाश्त बड़ी अच्छी हाँ, है। मुझे उसके वो छक्के नहीं भूलते, वो जो उसने स्टैंड्स में फेंके थे यार, मिचेल स्टार्क, और वो मैच तो हम ऑलमोस्ट जीत गए थे, वो अगर अनफॉर्चुनेटली वो कैच ड्रॉप ना हो जाता। अब ये देखें, अब ये बात आप कहीं और लेके जा रहे हैं, क्योंकि जीते हुए मैच हारने वाली जो टीम है ना, अगर कोई पूछे ये क्विज हो तो लोग यही कहेंगे कि जी आई डोंट वांट टू यू नो मोरल डाउन नहीं करना चाहता। कैचेस विन मैचेस। लेकिन ये है कि पाकिस्तान थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड पे चली जाती है। हाँ, थोड़ा सा कम बैक करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो फ़खर का जो है, मुझे लगता है जिस तरह स्पिनर्स है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, हाँ। बीच में अगर ये थोड़ा फंस गया ना और बाद में इसके 2-3 लपाते लग गए इधर मिड विकेट पे, 2-3 छक्के इसको मिल गए, तो ये आपको फिनिश करके दे सकता है गेम। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी बताएं जी, नंबर 4 आप एग्री कर रहे हैं? क्योंकि नंबर 4 पे इसलिए बनता है कि वो स्पिनर्स को, क्योंकि आपके मेन प्लेयर है, ठीक है। और वो खेलता है स्पिनर्स पे, अच्छा खेलता है, ठीक है। और मैच को लेके भी जाता है। तो बिल्कुल नंबर 4 ऐसे नंबर है जहाँ पे अब मैच को लेके जाएगा और दूसरे बैट्समैन को अपने साथ खिलाएगा। दुरुस्त हो गया। भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं? आप भी समझते हैं लो स्कोरिंग मैच होंगे? जाहिर है पिच कंडीशंस ऐसी हैं। क्या टोटल हो पाकिस्तान का इस बॉलिंग अटैक को देख के, जो वो डिफेंड कर लेगा और हम सुख में आ जाएं कि जब पाकिस्तान ने बोर्ड के ऊपर रन लगा दिए डैश डैश डैश, यानी कितने रन लगा दिए वो आप मुझे बताएंगे और मैं यहाँ लिख लूँगा, और अगर वो ठीक हुई चीज़ तो मैं हर प्रोग्राम में आपकी तारीफ करूंगा, वरना हर प्रोग्राम में मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। सबके साथ ऐसे ही होगा। आप या समझा करें ना, कुछ ना कुछ तो मैंने भी कर रहा है ना। अच्छा बताएं। देखिए वो ऑन द डे देखेंगे कि पिच कंडीशंस ऐसी हैं तो 160 170 बहुत अच्छा स्कोर होगा। ये तो आपने बहुत ज्यादा स्कोर बता दिए। मैं तो सोच रहा था आप कहेंगे 140-45। नहीं, 140-45 तो वो फिर थोड़ा लो स्कोर है। देखिए मैच जितवाते हैं आपको बॉलर्स। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस दिन बॉलिंग पे भी बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम इतना स्कोर कर लेते हैं 160 प्लस जी, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग विन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, 160 प्लस जी, ठीक, मैंने लिख लिया आपके नाम। ठीक है,
बताएं यासिर, नहीं सही, मैं एग्री करूंगा। आप एग्री करेंगे मैं 160 इसलिए प्लस agree जो है करूंगा- दैट्स अ सेफ स्कोर। देखिए 140 और 45 पे आप किसी भी टीम से सेफ नहीं है, इवन अमेरिका की टीम की ना हो या नामीबिया भी कर सकती है यार। स्पोकन लाइक एक ट्रू प्रोफेशनल। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक, देखो, बिल्कुल ठीक। ये तो T20 एक प्लेयर के खड़े होने की देर है। हाँ जी, और और मैच 140 में बराबर हो जाता है, 150 कंडीशंस भी चाहिए, कुछ नहीं कहती हैं आपको, बस 150 हाँ, चाहिए भाई। बिल्कुल, 140 पे आप बिल्कुल, सेफ नहीं हो, बिल्कुल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा लगता था मुझे कि वो ये कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेफ स्कोर है। देखिए मेरी स्टेटमेंट आप ना करें, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। नहीं, आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इनटू योर माउथ, लेकिन वो मैंने जब सुना है ना तो मैंने कहा उस पे मैं नहीं, आपने अच्छा किया, आपने बिल्कुल आपने ठीक किया। बताएं जी, आपका क्या, आप क्या समझते हैं सेफ टोटल क्या होगा? वो कंडीशन पे है ना, कंडीशन विकेट पे है, कैसे ठीक खेल है। रहा है और किस तरह नहीं है। लेकिन तो देखिए, लेकिन 160 आपके हाँ। T20 में 160 ये 170 आपका फाइटिंग स्कोर 160 टू 170 बिल्कुल ठीक वो है। कंडीशन पे पैनल अगर का आपके कंसेंसस है इसके विकेट ऊपर। की कंडीशन आप स्पिन ज्यादा हो रहा है वहाँ पे या स्पिनर ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं विकेट, तो उस पे आपको फिर अपने एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जरा ग्रुप्स के ऊपर अगर पावर प्ले में अच्छा खेलना पड़ता है, तो इसी वजह से ग्रुप्स पे अगर हम लोग एक नज़र मार लें और देखें कि ये ग्रुप पोजीशन क्या है, उसके बाद जाहिर है ग्रुप स्टेज से निकलेंगे तो फिर आगे बात होगी। वैसे बाय द वे ये टीम्स का टूर्नामेंट है, बड़ी टीमें हैं और अभी इसके अंदर बांग्लादेश नहीं है और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मैच नहीं खेल रहे। बड़ा टूर्नामेंट है, देखिए कैसा जी। चलें जी, ये ग्रुप ए के अंदर है जी इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेदरलैंड्स और नामीबिया, ये है ग्रुप ए। और ग्रुप बी है जी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी में है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, नेपाल, इटली, इटली को वेलकम करेंगे जी क्रिकेट के अंदर बिल्कुल, और स्कॉटलैंड। फिर ग्रुप डी आता है जिसमें है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम अपने ग्रुप की तरफ चलते हैं विच इज़ ग्रुप ए। पहला मैच हमारा नेदरलैंड्स के साथ है। नेदरलैंड्स के साथ पैनल की क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की टीम के साथ? इंशाल्लाह जीत हमारी होगी कल, लेकिन किस तरह इन्विजन करते हैं आप तीनों, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा खेलेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, टॉस जीत जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से मैच को कितने मार्जिन से जीतना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि हम इंडिया से नहीं खेल रहे और ऑलरेडी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वी विल बी एट अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। प्लीज़ ये कि विकेट कंडीशन देखनी चाहिए कि विकेट कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर बॉलिंग और बैटिंग का डिसीजन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं है, क्योंकि हम एक मैच ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं जो उसके। और ये कि कंडीशन वहाँ पे इस तरह ये कि सॉरी कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे इस पे। अच्छा जी हाँ, कंडीशन ऐसी है कि वो पिच जो है ना, पिच वहाँ मतलब स्पिन भी होता है, बॉल बाउंस भी होता है, अनलेस के अगर बारिश हो जाती है, ठीक है, फिर थोड़ी सी डिफरेंस होती है, अदरवाइज तो ये मेरा ख्याल है बारिश के चांसेस है वैसे 70 to 80%। हाँ, हमने हर चीज़ को जहन में रखना है। देखिए एनालिसिस तो यही है ना, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। बारिश भी हो सकती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन मौसम चले तो थोड़ा किसी के सा इख्तियार में नहीं। हम थोड़ा सा रेलेवेंट Positive बात रहते करते हैं, हैं, क्रिकेटिंग बात करते हैं। जी। अगर पाकिस्तान पिच थोड़ा अच्छा है, पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, 170 एटलीस्ट करे, बिल्कुल ये ठीक। पार स्कोर होगा। इनकी बैटिंग के ऊपर जरा आप नेदरलैंड्स की बैटिंग पे भी इस कमेंट के बाद बात करें कि इनकी बैटिंग वेरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता उनकी बैटिंग क्या है, बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह यासिर ने भी बात की है कि आप लाइट नहीं रह सकते, T20 में कोई भी खड़ा हो सकता है। कल आपने नेदरलैंड्स की टीम को पूरा रिव्यू करके आना है, मैं सख्त सवाल करूंगा आपसे। जाहिर है आपने, हम मैच खेल रहे हैं, नहीं, वो तो इनके जो अभी हमें उनकी स्ट्रेंथ का पता चल जब खेलेंगे ना कल। नहीं, बैटिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है, बॉलिंग भी उनकी डिसिप्लिन्ड है, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। जब ऐसी सिचुएशन होगी मैच ना, आपको जीतना पड़ेगा उनके साथ। थोड़ी सी उनके एक साथ चीज़ मैं मैच- ऐड करना जी, चाहूँगा, please। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। आवर स्ट्रेंथ इज कि हमने लंबा स्कोर करके और जो हमारे स्पिनर्स हैं उनसे हमने अटैक करना है। बिल्कुल, जो मर्जी हो। बिल्कुल, फिर जो स्पिनर्स मर्जी की टीम होंगे। आए, आपके सामने जो आप भी एग्री आए। करें भट्टी साहब, स्पिनर्स की होंगे कल के मैच के अंदर। स्पिनर ये देखें गोरे इतना अच्छा नहीं स्पिनर, एग्जैक्टली माय पॉइंट, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह स्पिनर ने इनको फंसा लेंगे इजीली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हमारे पास ठीक। स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। कल हम अगर
जैसे 170 के करीब स्कोर करें, वैसे तो पाकिस्तान जिस फॉर्म में चल रहा है और जो ऑस्ट्रेलिया का हशर किया, तो 200 भी कर ले तो वो तो खैर एक बोनस होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ यही ज़हन में रखना चाहिए कि 165 170 के ऊपर आपका मैच बना हुआ है, देन यू हैव टू बॉल इन द राइट एरियाज एंड देन लुक फॉर विकेट्स। और फील्डिंग कितनी की होगी, कैचेस कितने की होंगे, तो सारा मेन चीज ही फील्डिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन बताएं fielding जी, तो चाहिए। डालें रोशनी फील्डिंग पे, कैसी तैयारी करवाई है आपने टीम की फील्डिंग की? पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की है। देखिए कैच तो किसी से भी छूट सकता है किसी भी टाइम, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, बहुत अच्छी अच्छा प्रैक्टिस की चलें, है। हम लोगों ने मजाक भी कर लिया सारा, अब है सीरियस सवाल। आप बताएं कल के मैच की प्रिडिक्शन, अपना विनर का नाम मुझे बता दें। परसेंटेज भी ले लें, परसेंटेज ले लें, दोनों मैचों की बताएं, परसेंटेज ले लें, ठीक है, बता दें जैसे भी आप बताना कल का जो पाकिस्तान का मैच है ये तो लगता है हम इतना इजी हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि मैच अच्छा होगा। आप विनर चूज कर दें बस। विनर पाकिस्तान ही। पाकिस्तान, ठीक है जी यासिर। इंशाल्लाह पाकिस्तान 70-30 डन हो गया, मैं दे रहा हूँ बिल्कुल 70-30 ठीक है। इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह, बिल्कुल सुन के आपने बस दिल बड़ा कर दिया मेरा। अब बताएं कि इंडिया और यूएसए के मैच में, यूएसए एक बड़ी अजीब सी टीम है, उसने पाकिस्तान को एक दफ़ा हरा दिया था। बताएं कितने खुश होंगे आप अगर कल यूएसए भारत को भी हरा दे? प्रेडिक्शन दें जी। टीम अच्छी है उनकी, लेकिन है। इंडिया को इंडिया में हराना थोड़ा मुश्किल है। बेहतरीन, बहुत अच्छी, वैलिड पॉइंट। सो इंडिया अपने होम ग्राउंड पे तो बहुत नहीं, अच्छा खेलता जाहिर है, और तो ये अभी यूएसए का पोटेंशियल भी इतना नहीं है, जाहिर है अपने होम ग्राउंड पे तो आपकी बात, और इतनी वो उस तरह से प्रोफेशनल टीम भी नहीं है। सो इंडिया रियलिस्टिक बात है कि बिल्कुल इंडिया ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड पे 80-20 दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, आपने हमारे पैनल की गुफ्तगू सुनी। हम लोग कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तो जाहिर है कि मैच के रिज़ल्ट्स के साथ आएंगे और आपको एनालिसिस देंगे इस पूरे टूर्नामेंट में कौन कहाँ जा रहा है। ये हम लोगों ने आज का जो प्रोग्राम है इसमें वार्म अप किया है, और वार्म अप के बाद आपको पता है जब मैच शुरू होगा, वो हमारा भी मैच शुरू होगा तबसरे का, और दूसरी तरफ टीमें आपस में लड़ेंगी और विनर्स निकलेंगे, और जब विनर्स निकलेंगे तो टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा। वी होप कि पाकिस्तान कल बेहतरीन तरीके से अपने टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त और कन्विंसिंग फ़तह से करे। उसके बाद एक दूसरे को हम इधर मुबारकबाद भी देंगे, आपकी खिदमत में उसका एनालिसिस भी पेश करेंगे। फ़िल वक्त हमें इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।